राम सिमर पछताएगा मन, पापी जियरा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा। रहाओ लालच लागे जन्म गवाया, माया भरम बुलाएगा। धन जो बन का गर्व न कीजै, कागज जो गल जाएगा। जो जम आए केस गए पटकै, ता दिन किछन बसाएगा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तो मुख चोटा खाएगा। धर्मराय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा। सत्कार योग सत्संग योग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये शब्द कबीरदास जी का है। राग मारू में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में 1106 अंग पर शोभायमान है। इस शब्द में कबीरदास जी ने सरल शब्दों में गंभीर विचार दर्शाए हैं। भाषा खड़ी बोली है जो आजकल समाज में प्रचलित है। सरल भाषा में गंभीर विषय का उल्लेख कबीरदास जी ने किया है। आइए इसके आखिरी अर्थ साझे करते हैं। कबीरदास जी इस शब्द के माध्यम से जीव को चेता रहे हैं कि हे मनुख, तू प्रभु का सिमरन कर, प्रभु की सिफत कर, प्रभु को याद कर और प्रभु से प्रेम अनुराग कर, स्नेह रख, ताकि आगे तुझे पछताना न पड़े। मनुख को चेताते समय कुछ उदाहरण कारण कबीरदास जी ने दर्शाए हैं। कबीर जी कहते हैं, राम सिमर पछताएगा मन। हे मन, हे मनुख, हे प्राणी, तू राम का, प्रभु का, अकाल पुरख वाहिगुरु खुदा गॉड का सिमरन कर, याद कर, उससे प्रेम कर, उससे अनुराग कर, ताकि तुझे आगे जाकर पछताना न पड़े। पछतावे से बचने के लिए तू राम का सिमरन कर, प्रभु का सिमरन कर, ईश्वर को याद कर, ईश्वर से प्रेम कर। राम सिमर पछताएगा मन। आगे कबीरदास जी कहते हैं, पापी जियरा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा। पापी जियरा, ये मनुख, ये प्राणी पापी हो गया है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के बताए आचरण पर नहीं चलता, समाज में निर्दिष्ट नियमों का पालन नहीं करता। वो अपने मन की मर्जी से अहं भाव की तुष्टि के लिए गलत कार्य करता है। पापी जियरा, पाप। दो प्रकार के कार्य दुनिया में हैं, पाप और पुण्य। पुण्य वो कार्य हैं जो प्रभु ने दर्शाए हैं, प्रभु के दर्शाए आचरण हैं, जो समाज के नियम बने हैं। ऐसे कार्य पुण्य कहलाते हैं। और ऐसे कार्य जो प्रभु के निर्दिष्ट आचरण के विरुद्ध हैं, खिलाफ हैं, अपने मन से जो कार्य करते हैं, वो पाप हैं। पाप और पुण्य, ये दो प्रकार के कार्य हैं।
पापी जियरा लोभ करत है, लोभवश लालच में आकर मनुष्य पाप करता है, बुरे कर्म करता है, लेकिन उसे याद नहीं रहता या वो याद नहीं करना चाहता कि उसे इस संसार से प्रयाण करना है, कूच करना है, चले जाना है। आज नहीं तो कल उसे इस संसार से चले जाना है, क्योंकि प्रभु ने आवन जान एक खेल रचाया, आज्ञाकारी कीनी माया, सबके मध अलिप्तो रहे, जो किछ कहना सो आपे कहे, आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा भावे ता रहे समाए। प्रभु की आज्ञा से हम आए हैं और इस संसार से प्रयाण करना है। पापी जियरा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा। रहाओ आगे कबीर जी कहते हैं, लालच लागे जन्म गवाया, माया भरम भुलाएगा। लालच, मनुष्य धन का लालच, माया का लालच, सत्ता का लालच, परिवार का लालच, इसमें पड़कर वो अपना जन्म गंवा देता है। मानस जन्म दुलंभ है, मिले न बारंबार, जो बन फल पाक के भुई गिरे, बहुर न लागे डार। ये दुर्लभ जन्म है। तू आया लाहा लैन, प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा किते को पकड़े, सब मुगदी चली रैन। जन्म तू गंवा रहा है बुरे कर्म करके। लालच लागे जन्म गवाया, माया भरम भुलाएगा। माया, माया प्रभु की शक्ति से बनी है, इसीलिए इसका विरोध करना काफी कठिन होता है। ये भ्रमित करती है, ये भ्रम में डाल देती है, ये चंचल है, चपल है, देखते देखते तुझे छोड़कर चली जाती है। कतंच चपल मोहनी रूपं, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, कतंच चपल मोहनी रूपं पेखनते त्यागं करोती। तुम देखते रहते हो लेकिन वो तुझे त्याग करके चली जाती है। कतंच चपल मोहनी रूपं पेखनते त्यागं करोती। ऐसी माया जो भरमाती है, मनुष्य को भ्रमित करती है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, माया होवे नागनी, जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे तिसही को फिर खाए। ऐसी माया के भरम में भूलकर, लालच में पड़कर अपना तू जन्म गवाएगा। लालच लागे जन्म गवाया, माया भरम भुलाएगा। धन जो बन का गर्भ न कीजै, कागज ज्यों गल जाएगा। मनुष्य धन का, यौवन का, शरीर का, बलिष्ठ होने का, सुंदर होने का, काला गोरा होने का गर्व करता है, गर्व करता है, अभिमान करता है, अहंकार करता है। लेकिन याद रख, ये धन, ये यौवन, ये तेरा बलिष्ठ शरीर ऐसे नष्ट हो जाएगा जैसे कागज पर पानी का बूंद पड़ने से वो गल जाता है, नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार क्षण भर में तेरा शरीर, तेरा धन आदि नष्ट हो जाते हैं। धन जोबन का गर्व न कीजै, कागज ज्यों गल जाएगा। धन जोबन का गर्व न कीजै, कागज ज्यों गल जाएगा। ये शरीर नष्ट हो जाता है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, जो जम आए केस गह पटके, ता दिन किछ न बसाहेगा। धर्मराज के दूत जब मनुष्य को इस शरीर से विदा करके ले जाते हैं आत्मा को, तब वो ऐसा कहा जाता है कि वो हमारे सिर के बालों को पकड़कर पटकते हुए ले जाते हैं। जो जम आए केस गह पटके, ता दिन किछ न बसाहेगा। ता दिन किछ न बसाहेगा। कबीर जी कहते हैं कि अंत में तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा।
कोई तेरे साथ नहीं आएगा। गुरु गोविंद सिंह जी का सवैया 33 सवैयों में आया है। महाराज कहते हैं, तो तन त्यागत ही सुन रे जड़, प्रेत बखान त्रिया भज जय हैं। जैसे ही तेरे तन से, शरीर से आत्मा अलग होती है तो सबसे पहले तेरी पत्नी ही तुझे प्रेत भूत कहकर तेरे से दूर भागने लगती है। तो तन त्यागत ही सुन रे जड़, प्रेत बखान त्रिया भज जय। त्रिया कहते हैं स्त्री को, त्रिया भज जय हैं। पुत्र कलत्र सुमित्र सखा, यह बेग निकारो आयस दे हैं। बेटे बेटियां, दोस्त संबंधी रिश्तेदार सब तेरा शरीर त्यागने पर, तेरी आत्मा जब शरीर से विलग होती है तब तुझे जल्दी से ले जाकर तेरा संस्कार करने, तेरी अंतिम क्रिया करने की सलाह देने लगते हैं। पुत्र कलत्र सुमित्र सखा, यह बेग निकारो, जल्दी से निकालो, आयस दे हैं, सलाह देते हैं। यहाँ तक कि भवन भंडार धरा गढ़ जेतक, छाड़त प्राण बेगान कहे हैं। तेरे भवन, तेरे भंडार, तेरे धन संपदा, घर आदि सब तेरे प्राण त्यागते ही तुझसे अलग हो जाते हैं, वो किसी और के नाम हो जाते हैं। भवन भंडार धरा गढ़ जेतक, छाड़त प्राण बेगान कहे हैं, बेगाने हो जाते हैं। अंत में चेत रचेत अचेत महापशु, अंत की बार अकेलो ही जाए, तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। जो जम आए केस गह पटके, तादिन किछ न बसाएगा, कोई भी तुझे बचाने नहीं आएगा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तो मुख चोटा खाएगा। तूने सिमरन नहीं किया, प्रभु को याद नहीं किया, प्रभु के बताए मार्ग पर चलने की कोशिश नहीं की, किसी के प्रति दया नहीं दिखाई, तुझे तेरे मुंह पर चोट पड़ने वाली है। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तो मुख चोटा खाएगा। धर्मराय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। धर्मराज के पास जब तेरी उपस्थिति होगी, तेरी हाजिरी होगी, तब तेरा लेखा लिखा जाएगा। तेरे लेखे में तुझसे पूछा जाएगा कि कौन से अच्छे काम तूने किए। वहाँ तेरा कोई सहायक नहीं होगा, वहाँ तेरा झूठ नहीं चलेगा, वहाँ तेरा कपट नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज जी ने स्पष्ट कहा है, ओथे सच्चे ही सच निबड़े। आशा दीवार, ओथे सच्चे ही सच निबड़े, चुन वख कड़े जज मालिया। थाओ न पायन कूड़ियार, मुँह काले दो जग चालिया। तेरे नाए रते से जिण गए, हार गए से ठगण वालिया। लिख नावे धर्म बहालिया। वहां तो सच ही निबड़ेगा, वहां तो धोखेबाजी नहीं कर पाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। अंत में कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा। कबीर जी कहते हैं कि इसलिए तू सत्संग कर, सत्संग में प्रभु का सिमरन कर, प्रभु के प्रेम गीत गा, प्रभु का यशोगान कर, प्रभु की सिफत कर, तभी तू तर सकता है, सफल हो सकता है, इस भव सागर से सफलता पूर्वक पार हो सकता है। सत्संगियों, यहाँ साध संगत कबीरदास जी ने कहा है। साध संगत कौन सी है? साध संगत गुरुद्वारे में जाकर आंख मीच कर बैठना और अपने विचारों में मग्न रहना नहीं है। साध संगत अहंकार में सेवा करना नहीं है। साध संगत अभिमान करते हुए दान देकर अपने नाम लिखवाना नहीं है। साध संगत है सत्संगत कैसी जानिए, जित्था एको नाम वखानिए। एको नाम हुक्म है, नानक गुरुमुख दिया बुझाए जियो।
एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। माफी चाहता हूं। सत्संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम उखानिए। एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। भई परापत मानक दे हरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। और काज तेरे कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। प्रभु का सिमरन करना ही सत्संगत है। सत्संगत हजारों की तादाद में बैठकर कीर्तन सुनते हुए अपना नाम उसमें दर्ज कराना नहीं। सत्संगत प्रभु का सिमरन है, प्रभु के बताए आचरण पर चलना है, प्रभु के निर्दिष्ट नियमों का पालन करना है, वही सत्संग है। शब्द एक बार फिर, राम सिमर पछताएगा मन, पापी जियरा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा रहाओ। लालच लागे जन्म गवाया, माया भरम भुलाएगा। धन जो बन का गर्व न कीजय, कागज ज्यों गल जाएगा। जो जम आए केस गह पटके, ता दिन किछ न बसाएगा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तो मुख चोटा खाएगा। धर्मराय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा। सत्संगियों, कबीरदास जी ने निर्भीक होकर अपनी रचनाएं की। वो भयहीन विचार प्रकट किया करते थे। दास की खुशनसीबी है कि दास ने कबीरदास जी पर रिसर्च की है। गुरु नानक देव जी और कबीरदास जी के दोनों की वाणियों का तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी दास ने की, जिसके लिए दास को एमफिल की डिग्री हासिल हुई। ऐसा करते समय बहुत गंभीरता से, विशद रूप से कबीरदास जी की वाणियों का अध्ययन करने का, पढ़ने का, समझने का अवसर दास को मिला कई वर्षों तक, जिसके कारण ये दास समझ पाया है कि कबीरदास जी क्या प्रत्येक शब्द गागर में सागर के समान है। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। इतने वचन परवान करो। गलतियां अनेक हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।